एक तो दही बड़ा होता है जो इधर बनता है, दही बड़ा, और एक मिठाई होती है दही बड़ा बुंदेलखंड की। उसमें दही का नाम निशान नहीं होता है और उसका नाम होता दही बड़ा। उसको शक्कर की चाशनी में उसको तो ऊपर से लगता है जैसे दही की चादर ओढ़े हुए, आकार बड़े का जैसे ही रहता है, पर ऊपर से उसमें चीनी की परत होती है, शक्कर की परत होती है, वो दही के जैसी लगती है, वो मिठाई है दही बड़ा। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बोल रहे कि हम तो खाई मिठाई, ऐसी मिठाई हमें कोई लगी नहीं। तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, और वहाँ जो बड़ा बनता है वो अलग होता है, वो बड़ा इतना बड़ा होता है बुंदेलखंड में, बीच में उसके छेद होता है। अभी तो माता जी का शरीर अस्वस्थ है, और नहीं तो माता जी के हाथ के बड़ा जिसने खाए वो कहे जीवन में ऐसे बड़ा नहीं खाए। माता जी इतना बढ़िया बनाती। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पधारते थे तो बढ़िया बढ़िया चीज़ बना बना के, रोज़ बदल बदल के महाराज जी को बना बना के बहुत। और महाराज जी से पूछती, महाराज जी आज ये बना, हाँ ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम जरूर पाएंगे। प्रेम से महाराज जी पाते। अभी वह बड़ा वृंदावन में गोरीलाल कुंज में बनता है, वर्ष में एक बार। उसको चंदिया महोत्सव कहते हैं। ब्रज में उस बरा का नाम है चंदिया। चंदिया महोत्सव होता है, वो बुंदेलखंड की पद्धति का ही बरा बनता है, और वो ऐतिहासिक उत्सव है। जानते हैं भैया जी उसकी कथा? नहीं जानते? श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, ललिता सखी का अवतार। श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य हुए श्री विठल विपुल जी। श्री विठल विपुल जी के शिष्य हुए श्री बिहारिन देव जी, और श्री बिहारिन देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी, फिर उनके श्री नरहर देव जी, पंचमाचार्य। इन पंचमाचार्य नरहर देव जी को जगन्नाथ जी का ही अंश माना जाता है, जगन्नाथ जी के स्वरूप माना जाता है। इनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ, दसान नदी के किनारे। अभी भी गांव है जहां स्वामी नरहर देव जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। स्वामी हरिदास जी की परंपरा के अधिकांश आचार्य बुंदेलखंड में प्रकट हुए। श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की, उनका जन्म ओरछा का ही था, और श्री हरिराम व्यास जी के ही वंश में उनका जन्म हुआ था, व्यास वंश में उनका जन्म हुआ। अनेक आचार्य वहाँ की बुंदेलखंड की धरती पर हुए हैं। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिलाना? हाँ, तो श्री स्वामी नरहर देव जी के जो पिताजी थे, कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म था। तो वो बड़े साधु सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। तो रसिक मुरारी जी की जमात, जिनका चरित्र भक्तमाल में है, रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। रसिक मुरारी देवाचार्य जी की जमात उस गांव में, दसान गांव में पहुंची। जैसी गांव में पहुंची तो नरहर देव जी उसमें छोटे बालक थे। उनके पिताजी ने बड़े समारोह पूर्वक जमात की अगवानी की, और जमात में 1200 साधु थे। कितने साधु थे? 1200 साधु थे जमात में। तो नरहर देव जी के पूज्य पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि संत भगवान, आपकी क्या आज्ञा है, भगवान को क्या भोग लगाना चाहते हैं, वही ठाकुर जी को भोग लगे और वही सब संत प्रेम से पावें। तो संतों ने कहा कि हमने सुना कि बुंदेलखंड के बरा बहुत अच्छे होते हैं, तो सब बरा ही पाना चाहते, बरा को, और बूरा के साथ पाया जाता है। बूरा रख लेते हैं, बूरा में ऐसे लगा लगा के पाने बहुत अच्छे लगते हैं, और जब महाप्रसाद के साथ उनको मिला दिया जाता है, उसमें थोड़ा पापड़, थोड़ी कचरिया, थोड़ी भुजिया, थोड़ी दाल, थोड़ी कढ़ी,
उस थोड़ा घी, उसको कॉलोनी कहते हैं। जब पूरी कॉलोनी बन जाती उसको कॉलोनी कहते हैं, मिली जुली को, और उसमें षड्रस होते हैं, फिर एक एक ग्रास पर बड़ा आनंद मिलता है। तो महाराज वो बरा उसके साथ पाने की विधि है। अब दाल तो भिजा दी गई बरा के लिए, क्यों 1200 तो साधु हैं, और फिर पीछे गांव के लोग भी तो कुछ ना कुछ, इतना बड़ा भंडारा हुआ तो संतों का प्रसाद तो गांव के लोग भी लेंगे। तो 2000 लोग कम से कम भोजन करें, इस हिसाब से दाल भिजाएगी। और श्री नरहर देव जी के पिताजी के मन में तो ये था कि सब संत अपने ही लग जाएंगे और सब बरा बन जाएंगे। और संतों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले हम तो, उनमें बंगाली भी संत बहुत थे, बोले हम तो भात खाने वाले हैं, अब बरा बरा हम तो पहली बार देखेंगे, हम नहीं जानते बनाना, बनाएंगे नहीं, आप ही बनाओ। अब तो वे बड़े चिंतित हो गए, अरे इतनी दाल भीज गई, कोई इतनी दाल कौन पीसेगा, कैसे बनेंगे, कैसे भोग लगेगा, बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए, तो बेकार चली जाएगी दाल, बरा नहीं बनेंगे, बड़े दुखी हो गए। तो श्री नरहर देव जी ने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? ये गौ सेवा, संत सेवा का कार्य तो भगवान का कार्य है, भगवान व्यवस्था बनाएंगे, तुम तो भगवान के सहारे हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान व्यवस्था बनाएंगे। पर बालक की बात बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी गई, पर नरहर देव जी के मुखारविंद से बात निकली, उसी समय 4 बालक आ गए। वहाँ पहाड़ है, अभी भी पहाड़ है, 4 बालक आ गए, और चारों बालक की कांख में एक एक सिल थी और लोड़ी थी। नरहर देव जी ने प्रणाम किया, उनके पिताजी ने प्रणाम किया, बोले भैया ऐसे संत सिल लोड़ी लिए संत तो पहली बार देखे। किशोर अवस्था के, नई नई अवस्था के संत हैं 4, और सबके कांख में सिल लोड़ी है। 10-10, 12-12 वर्ष की सी अवस्था लग रही थी उनकी। प्रणाम किया, महाराज आप ये सिल्लोड़ी क्यों ले? अरे बोले हम बरा बनाना बहुत अच्छा जानते, दाल पीस के फटाफट बरा बनाते हैं। तो महाराज हमारे यहाँ तो बरा बनाने की समस्या है, वो इतने लोगों का दाल, बोले एक शर्त पर हम पूरी रसोई तैयार कर सकते हैं, मध्याह्न में रसोई बिल्कुल तैयार होगी, शंख बजा देना, जब भोग का समय हो रसोई तैयार मिलेगी। बस शर्त ये है कि हम चिक डाल कर भीतर से बनाएंगे, कोई अपनी नज़र से रसोई देख न ले। बोले कोई नहीं देखेगा, आप बनाओ। तो वो तो भीतर काम शुरू हो गया। अब वो तो 4 संत नहीं थे, वो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, सनकादिक भगवान थे। और सनकादिक भगवान के लिए तो कौन सी बड़ी बात, फटाफट बरा बन गए। तो पहले तो आरंभ में कुछ खटपट सुनाई पड़ी, बाद में एकदम सुनसान। उनके पिताजी ने कहा कि अरे बालक ही तो थे, सो गए होंगे, रसोई घर में ही सो गए होंगे, देख तो लें। जैसे ही देखा तो वो चारों संत गायब थे। रसोई पूरी तैयार, बरा तैयार, सारी रसोई तैयार। बोले भोग लगा, भोग लगने के बाद सबने पाया, संतों ने बोले ऐसा स्वाद जीवन में कभी नहीं आया। साक्षात भगवान अपने हाथ से बनावे तो क्या कहना। उस समय श्री नरहर देव जी के पिताजी को आज्ञा करी देव श्री रसिक मुरारी जी ने कि इस तिथि पर प्रतिवर्ष बरा महोत्सव करो। तो श्री स्वामी नरहर देव जी के पिताजी ने बरा महोत्सव किया। अब नरहर देव जी के ही सेव्य ठाकुर हैं श्री गोरीलाल जी, और तब से कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन बरा का भोग लगा था। आज भी चंदिया उत्सव होता है। और एक विचित्र परंपरा है, वो जो पानी तैयार किया जाता ना, बरा का पानी, बोझने वाला पानी, वही सबसे बड़ी जादूगरी है, वही चमत्कार है। और वहाँ की परंपरा ये है गोरीलाल कुंज की कि जो श्री महंत पद पर विराजमान होगा उसी को अपने हाथ से बरा का पानी तैयार करना पड़ेगा, दूसरे का हाथ नहीं लगेगा।
और महाराज जी ही तैयार करते हैं, और दूसरा करेगा तो ठीक बनेगा नहीं। महाराज जी को स्वयं सारा कार्य करना पड़ता बरा बनाने का। चंदिया वो बरा डुबाने वाला जो बोझने वाला जल है वो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी अपने हाथ से तैयार करते हैं। और पहले तो कम बनते थे बरा, महाराज जी अति उदार हैं, वो तो इतना अधिक बनता है कि पूरे वृंदावन में बंटता है। झरा तो होता ही एक तरह का, और लोग दिल्ली बम्बई जाने कहाँ कहाँ तक बरा ले जाते चंदिया उत्सव। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन यदि वृंदावन में उस समय हुए तो हम द्वादशी को गोरीलाल कुंज में ही वो बरा पाने जाते हैं। इसलिए पाने जाते हैं क्योंकि आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित उत्सव है। हम यही भाव मानते हैं कि आज भी वह बरा सनकादिक भगवान के ही करकमल के हैं, इस भाव से उसको पाते हैं। और वैसे बरा बनाओ तो उतना स्वाद नहीं होगा, उस दिन के बरा में विशेष स्वाद होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ला द्वादशी। हाँ, श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।